मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक स्वप्न मतलब सपना मन की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करता है। मतलब सपना ये दिखाता है कि मन कितना सर्वशक्तिमान है। गुरु जी समझाते हैं। इसके साथ एक और टॉपिक, आपने जो कुछ भी किया है उसे आप मिटा सकते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए आत्म विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मान लें कि अनेक वर्षों से दुखांत साहित्य पढ़ना आपकी रुचि रही है। मतलब आप ऐसी बुक पढ़ते हैं जिसमें दुख ही दुख दिखाई देता है, और स्वाभाविक रूप से आप अनुभव करते हैं कि शेष जीवन भर इनको पढ़ते रहना आपको आनंददायक लगेगा। किंतु यदि आप अपना विश्लेषण करें और देखें कि इस प्रकार के साहित्य को लगातार पढ़ने से आप चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं, तो आप प्रेरणादायक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की नई आदत को अपनाना चाहेंगे। ऐसा करके आप अपने जीवन की दिशा को बदल लेंगे। हम दृढ़ संकल्प से बहुत जल्दी अपने आप को बदल सकते हैं, परंतु इसके बिना कोई भी वर्षों पुरानी आदत ढांचों को 1 मिनट में नहीं बदल सकता। किसी पुरानी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप अपनी दृढ़ संकल्प की पूरी शक्ति लगाकर बुरी आदत के प्रभाव को तब तक निष्फल करते रहना होगा जब तक वह समाप्त न हो जाए। अधिकांश लोग पर्याप्त धैर्य नहीं रखते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य से प्रोत्साहित होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने रचा है या किया है, आप उसे मिटा सकते हैं। जब आप विश्लेषण करते हैं कि आप क्या हैं, तो अपनी कमजोरियों को समाप्त करने की और जो आप बनना चाहते हैं वह बनने की दृढ़ इच्छा रखें। अपनी कमजोरियों का पता लगने पर, जैसा कि सच्चे आत्मविश्लेषण में प्राय होता है, स्वयं को निराशा से ग्रस्त न होने दें। विचार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करता है। एक सिद्धांत प्रचलित हुआ है कि विचार अंतःस्रावी यानी कि अंदर से आने वाली ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसी धारणा बिल्कुल निराधार है, बेकार है। मांस विचारों को पैदा नहीं कर सकता। मन सूक्ष्म जगत और सृष्टि का निर्माता है। जिस प्रकार पानी ठंडा और घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार विचार घनीभूत होने से, कंडेंस होने से भौतिक रूप धारण कर लेता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु विचार का भौतिक रूप है। अंतःस्रावी एंडोक्रीन अंग केवल एक सूक्ष्म विचार रूपरेखा की भौतिक संरचना मात्र है। मनुष्य के भौतिक और मानसिक पहलुओं का आपस में गहरा संबंध है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का जिगर यानी कि लीवर काम नहीं करता, वह सनकी बन जाता है। जब आप पित्त दोष यानी कि बिलियस से ग्रसित होते हैं, तो आप मुस्कुराना और सबको शांति मिले कहना बंद कर देते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके विचार और भावनाएं आपकी शारीरिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। अंगों की कमजोरी मानसिक शक्ति पर भी वैसा ही कमजोरी का प्रभाव डालती है। जो लोग अत्यधिक मांस खाते हैं, वे प्राय रूखे और कर्कश हो जाते हैं। यदि मैं आपको 1 सप्ताह के लिए अंगूर के रस पर रखूं, तो यह संभव है कि आप आनंदित अनुभव करेंगे और सभी के प्रति मित्रवत भाव से व्यवहार करेंगे। थोड़े दिन पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो केवल एक हल्का कोट पैंट पहने हुए था और कोई ओवरकोट नहीं था। यद्यपि उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बताया कि वह 70 वर्ष का है और उसे कभी सर्दी का अनुभव नहीं होता है, यहाँ तक कि जब जुराब तक नहीं पहनता था। उसने अपने शरीर को कड़ी सर्दी सहने का आदी बना लिया था। मन पर तन की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा तन पर
मन का प्रभाव अधिक पड़ता है, परंतु शरीर के रसायन मन पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। शरीर और मन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सपना मन की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए मान लें मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं जागृत हूँ और रसोई में हूँ और बहुत भूखा हूँ। मैं कुछ खा लेता हूँ और एक गिलास दूध पी लेता हूँ। मेरी भूख और प्यास तृप्त हो जाती है और मैं संतुष्ट अनुभव करता हूँ। मेरी संतुष्टि का क्या कारण था? क्या यह भोजन था? यह स्मरण रहे कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्या यह केवल मेरे विचारों का परिवर्तन मात्र नहीं है जिसने मुझे संतुष्टि का अनुभव दिया? क्योंकि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह केवल मेरा मन है जिसने यह सोचा कि मैं भोजन कर रहा हूँ। भूख और भोजन तथा दूध मेरे स्वप्न के मात्र विचार थे। वे सब एक ही मन रूपी सामग्री से बने थे। जब मैं स्वप्न से जगता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे अनुभव और कुछ नहीं, केवल विचारों की एक श्रृंखला मात्र थे। मात्र विचार के परिवर्तन ने भूख की अप्रिय संवेदना को हटाकर भोजन करने और दूध पीने की प्रिय संवेदना में बदल दिया। अतः आप देखते हैं इस प्रयोग के द्वारा कि विचार अपने आप कुछ भी कर सकता है। एक बार जब मौसम बहुत गर्म था, मैं रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा था और हवा ऐसे लग रही थी मानो भट्टी से आ रही हो। मेरे आसपास प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो रहा था, परंतु मैं अंतर में मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरा मन गर्मी के विचार से अलग था। मैंने स्वयं से कहा, हे प्रभु, जो विद्युत बिजली की भट्टी में गर्मी पैदा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में बर्फ़ बनाती है। इसलिए मैं आपकी उसी इलेक्ट्रिसिटी को इसी समय ठंडक लाने के लिए पुनः निर्देशित क्यों न कर सकूं? उसी क्षण मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे कि बर्फ़ की एक चादर मुझे चारों ओर से लपेटे हुए है। मुझे ठीक उसी टाइम उस गर्म हवाओं के चारों तरफ उस गर्म हवाओं को अनुभव करते हुए बहुत ही एक अजीब सी ठंडक अनुभव हुई। तो इसका मतलब कि हम विचार बदलने से कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं। जय गुरु जी।